है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट सिंथेटिक कलर्स, फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस। तो अगर हम पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट में जो है वो किसी ना किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर मतलब डाइज वगैरह मिलाए जाते हैं, परफ्यूम्स मिलाए जाते हैं ताकि उनका स्मेल अच्छा आए, वो दिखने में अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को इन्हीं चीजों की वजह से जो है वो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनके स्किन के ऊपर। जैसे कि मान लो किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक वहां पर कलर यूज किया गया है, डाई यूज किए गए, तो उस डाई की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है। या फिर किसी भी तरह का कोई फ्रेग्रेंस उस प्रोडक्ट में है तो उस फ्रेग्रेंस की वजह से काफी सारे लोगों को जो है वो एलर्जीज वगैरह होती है। तो इसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो देखिए, आजकल क्या है कि लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मेरे पास ये जो सोप है, तो सोप अगर हम कोई भी अगर बाहर से परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये तो देखते ही है कि आखिर इस सोप में क्या क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसी के साथ उस सोप का कलर इंपॉर्टेंट है, उससे कैसी स्मेल आ रही है वो भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को अब लोगों को ये इस्तेमाल करना है तो लोगों को उसकी स्मेल भी मैटर करती है, लोगों को उसका जो अपीयरेंस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए ये जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह का जो कलर वगैरह है, परफ्यूम्स वगैरह है, तो वो ऐड करते हैं। तो प्रॉब्लम तब आती है कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करने की वजह से काफी सारे लोगों को जो है वो एलर्जी जैसी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल स्किन के ऊपर रेडनेस वगैरह होना, स्किन के ऊपर खुजली होना, या फिर स्किन के दूसरे जो है वो प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर एक्चुअली में हम ये प्रोडक्ट यूज करें या फिर ना करें। तो ये लोगों का काफी बार जो है वो क्वेश्चन रहता है। तो उसका एक सिंपल आंसर है कि देखिए, प्रोडक्ट को एक अच्छी लेवल पर ले जाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसमें परफ्यूम डालना जरूरी है। क्योंकि काफी लोग जो है वो स्मेल से थोड़ा सा मतलब उनको प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए परफ्यूम डालना जरूरी होता है। साथ साथ कलर उसकी जो है वो मतलब एक अच्छा दिखने के लिए कलर डालना भी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर उन्हीं लोगों को होती है जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब देखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो जरूर आपको कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिनमें डाइज वगैरह यूज किए गए हैं, मतलब सिंथेटिक कलर्स यूज किए गए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको जो यूज नहीं करने हैं। और बात आई परफ्यूम्स की, तो काफी सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो कि होते हैं सिंथेटिक एंड नेचुरल। तो दो टाइप ऑफ परफ्यूम जो है वो मार्केट में फिलहाल है, जो कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन इन्हीं सिंथेटिक और नेचुरल जो परफ्यूम्स है तो उनमें प्रॉब्लम तब आती है कि सबसे पहली चीज तो सिंथेटिक जो परफ्यूम्स है तो उनका यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले कॉस्ट कटिंग, कि जो नेचुरल सिंथेटिक परफ्यूम, सॉरी, जो नेचुरल जो परफ्यूम्स वगैरह है तो वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक। तो इसीलिए कंपनी ऑन द चीपर साइड जाकर जो सस्ते परफ्यूम्स वगैरह है तो उनका यूज करती है प्रोडक्ट में। तो इसी तो इन्हीं चीजों की वजह से लोगों को इसके जो है वो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं परफ्यूम्स उनकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा जाती है, तो प्रोडक्ट को चीपर बनाने के लिए वो सिंथेटिक जो है वो परफ्यूम्स जो है वो यूज करते हैं। साथ ही साथ इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। अगर हम नेचुरल परफ्यूम्स की बात करें तो उनके लिए एक उनका जो कह लो कि ज्यादा डाइवर्सिफाई वो चीजें नहीं है, सिर्फ बेसिक कुछ ऐसी चीजें जिनसे ही हम परफ्यूम एक्सट्रैक्ट करके उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंथेटिकली वैसा नहीं होता। हम लेबोरेटरी में कौन से भी केमिकल को किसी भी तरह से अलग तरीके से अरेंज करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक जो स्मेल्स परफ्यूम जो है वो बना सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है कि वो जो अपना परफ्यूम है वो सिंथेटिक तरीके से बनाए। और दूसरे भी काफी सारे इसमें पॉइंट आते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट तो ये है कि बहुत ज्यादा वैरायटी है और कॉस्ट भी कम लगती है, तो इसलिए यूज करते हैं वो कंपनीज। और इसकी वजह से क्या है, अगर बहुत ज्यादा अगर इन सिंथेटिक चीजों का यूज किया जाए
तो शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बात मैंने काफी बार बोली है कि किसी भी चीज का हमें शॉर्ट टर्म में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो मतलब फिगर आउट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये जब बिल्डअप होती है चीजें, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सारी जो जो प्रॉब्लम है, इस रिलेटेड इश्यूज है, वो हमें देखने को मिलता है। सो ऑन द सेफर साइड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि ऐसा कोई परफ्यूम्स वगैरह है, सिंथेटिक डाइज वगैरह है, आप बहुत फ्रिक्वेंटली से यूज करते हैं, तो उसे थोड़ा सा यूज करना कम कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप जो नेचुरल चीजें हैं जिनमें ज्यादा, तो इसीलिए लोग तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट करो, यूज करो। उसके पीछे वजह यही है कि ना इससे किसी भी तरह का कोई एलर्जी वगैरह होती है। एलर्जी उन्हीं को होती है जिन्हें इससे पहले कोई बीमारियां है। अब जब हम परफ्यूम के बारे में बात करें, तो परफ्यूम की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस लोगों को होती है। देन हार्मोनल डिसरप्शन भी इस चीज की वजह से होता है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी बीमारियां भी इसी चीज की वजह से जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो जो लोग हैं वो मोस्टली अपना जो ऑर्गेनिक चीज है वो लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम जो होते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल कोई भी चीजें, फ्लेवर वगैरह हो गए, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, या फिर किसी भी तरह का कोई जो स्मेलिंग एजेंट है, परफ्यूम्स है, वो आपको यूज नहीं करनी चाहिए। और नेचुरल चीजें आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो से जरूर मिली होगी कि हम क्यों आखिर अपने किसी प्रोडक्ट में डाई वगैरह यूज करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट में परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं। तो यही एक बेसिक रीजन था। सो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।